मांगो आरक्षण, लेके रहेंगे आरक्षण, जोर से मांगो आरक्षण, शिक्षक भी मांगे आरक्षण, माता भी मांगे आरक्षण, बहन भी मांगे आरक्षण, भाई भी मांगे आरक्षण। जोहार का नारा है, भारत देश हमारा 10% ओपन कैटेगरी के रूप में रखा गया। इस तरह अनुसूचित क्षेत्र के इलाके को अपने कॉरिडोर बनाकर सरकार ने रखा। मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि इस एरिया के अंदर कुछ लोग कहा करते थे कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 100% आरक्षण संवैधानिक है। मैं सरकार से और कार्मिक विभाग से पूछना चाहता हूं और तत्कालीन जो बजरलाल सरकार है उससे कहना चाहता हूं कि भूतपूर्व कांग्रेस की सरकार और 2016 के अंदर वही अधिसूचना बीजेपी सरकार 17% ला के फिर से लाई। तो सरकारें एक तरफ बीजेपी की रही, दूसरी तरफ कांग्रेस की रही, लेकिन अधिसूचनाएं दोनों एक जैसी आई जो आदिवासी युवाओं के लिए, बेरोजगार भाइयों के लिए एक प्रकार से काला कानून आई। और इस अधिसूचना के माध्यम से आज इस क्षेत्र का जो युवा है, बेरोजगार है, वो अपने आप युवा ठगा सा महसूस करता है। और आज बेरोजगारी की सबसे महामारी इस क्षेत्र के अंदर होने का कारण 2013 और 2016 के अंदर दोनों पार्टियां जो अधिसूचना लाई वो इस क्षेत्र के लिए एक प्रकार से काला कानून है कि नहीं है? मेरे भाइयों, जो लोग ये कहा करते थे कि इस क्षेत्र के अंदर 100% आरक्षण नहीं है, मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि 100% आरक्षण अभी इस क्षेत्र के अंदर है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो हमारा अधिकार बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। मैं इस मौके पर आप सब बैठे हो और सरकार को हम यहाँ पर ज्ञापन के माध्यम से सरकार को हमने ज्ञापन दिया है और हमारी मांगे की है। लेकिन इस अवसर पर सरकार को एक मांग और भी करना चाहता हूँ। इस क्षेत्र के अंदर आज जनगणना कब से नहीं हुई है। मैं राजस्थान और प्रदेश भर के अंदर आज क्षेत्र के अंदर कुछ लोग 6.5% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। मैं राजस्थान की सरकार को कहना चाहता हूं कि राज्य भर के आदिवासियों का, चाहे वो कोई भी हो, उसका अलग से आरक्षण जनगणना के अंदर होनी चाहिए और उसका अलग से कॉलम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और जब हमको हमारी जनगणना कितने हम ये पता लग चल जाएगा तो हम सरकार के सामने आरक्षण की मांग पुरजोर तरीके से रख सकते हैं। और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि जो राज्य अधीनस्थ सेवाएं हैं उनके अंदर 6.5% आरक्षण की मांग हम सरकार के सामने रखते हैं। अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी सरकार डबल इंजन का नाम लेती है। डबल इंजन की सरकार है, राज्य में उनकी है, केंद्र में उनकी है। केरला मेला का घटना आप देख लीजिए, खनन विभाग के नाम से यहाँ पर खनिज कंपनियां बाहर की आके आदिवासियों का विस्थापन करने का काम कर रही है कि नहीं कर रही है? आपने देखा होगा बांसवाड़ा के अंदर NPCL का जो प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा, उस प्रोजेक्ट के अंदर कितने आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है आज उसकी गिनती कोई नहीं कर सकता। वहाँ पर कितनी जमीन हमारी चली गई कोई इसकी गिनती नहीं कर सकता। अभी कुचलगढ़ के अंदर कसुमगढ़ वासी के अंदर आप देखो, ये 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट सरकार आनंद फानन के अंदर पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट है। मैंने कलेक्टर साहब को पूछा, ये सरकार का प्रोजेक्ट है, आप ये पत्र पत्रिका के अंदर एडवर्टाइजमेंट में आया है और मैंने आज ही पढ़ा है। कलेक्टर साहब बोल रहे मुझे नहीं पता। कसुमगढ़ वासी कुशलगढ़ के अंदर है, उसके अंदर 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट सरकार ला रही है और उसको सोलर ऊर्जा के माध्यम से बिजली का उत्पादन करना चाह रही है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ का आदिवासी इलाका है, यहाँ के इलाके को तो ठीक से बिजली नहीं मिल रही। सोलर ऊर्जा को स्थापित करके आप कहाँ बिजली सप्लाई करना चाहते हो? NPCL क्लियर पावर प्लांट लगा के कहाँ पर बिजली भेजना चाहते हो? सरकार को पूछना पड़ेगा कि नहीं पूछना पड़ेगा? आप सब यहाँ पर आए हो, मैंने अभी यहाँ पर देखा कि वहाँ पर भी मीटिंग हमारी चल रही थी। जैसे अनुशासन में हम हर रैली के अंदर अनुशासन के साथियों को रैली का आयोजन करना है। आज बांसवाड़ा मुख्यालय पे आने वाले समय में जहाँ जहाँ पर होगी हम जाएंगे और हमको इतनी ताकत के साथ में लड़ रहा है। और मैं आपको इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले कि बीजेपी सरकार जो भ्रष्टाचारी लोग हैं ईडी का डर दिखा के बीजेपी में ले जाने का काम तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और वो ईडी के डर से बीजेपी में कांग्रेस वाले लोगों को ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ साथ मैं पूछना चाहता हूँ कि आप संवाद क्यों ले गए हमसे? पूछना पड़ेगा। आदमी ले गए तो कोई बात नहीं, पर संवाद क्यों ले गए? और यहाँ का युवा बेरोजगार भाई है, उसके
छोटे मोटे काम यहाँ संभाग स्तर पर हमारा होता था, आज उदयपुर 240-250 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। अब सरकार को पता लग गया है कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर हमारी नहीं चलने वाली है, यहाँ पर उनका जनाधार घट रहा है, दूर भावनावत हमारे यहाँ संभाग उन लोगों ने खत्म किया है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ इसका भी थोड़ा समय आने पर हमने को लेना नहीं लेना है। और एक बात और कहना है कि इस क्षेत्र के अंदर मीणा और बिल को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है, बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि 1956 से पहले इस क्षेत्र के अंदर जो भी भाई रहते थे वो बिल लिखा हुआ था उनके जाति प्रमाण पत्र के अंदर, और आने वाले समय के अंदर मैं सरकार को कहूंगा कि इस के अंदर हमारा जो प्रमाण पत्र बनता है उसके अंदर आदिवासी प्रमाण पत्र जारी रहता है ताकि हमारी असली पहचान हो सके। आज हम हमारी पहचान उनकी ओर हो रही है और आने वाले समय के अंदर हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। मुझे मन से आगे से इशारा हो रहा है कि मेरी बात को समाप्त करूँ। आज सब तमाम और मेरे बात वाला तमाम भाई को यहाँ पर आए और इतना शानदार तरीके से हमने यहाँ पर बात किया और हमारी बात को बुलंद तरीके से रखा। मैं आप सबका पूरी विधानसभा की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।